सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 26वें अध्याय की तरफ, जो कि है खेल प्रश्नोत्तरी। तो यहाँ पर खेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। खेल मस्तिष्क की ऊर्जा बढ़ाने के साथ साथ शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाते हैं, इसलिए प्रत्येक को विभिन्न खेलों में भाग लेना चाहिए। ठीक है, तो जो खेल है वो मस्तिष्क के साथ साथ हमारा जो फिजिकल हेल्थ है उसे भी अच्छा रखते हैं, तो इसलिए हमें हमेशा खेलना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला आपसे पूछा है स्प्रिंग बॉक्स कौन कहलाता है। तो कौन है जो स्प्रिंग बॉक्स कहलाता है? तो आप पहले में लिखोगे दक्षिण अफ्रीकन्स। ठीक है, दक्षिण अफ्रीकन्स जो है स्प्रिंग बॉक्स कहलाया जाता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा है माइकल शुमाकर किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। तो किस खेल के लिए जाने जाते हैं? तो आप सेकंड नंबर में लिखोगे फॉर्मूला 1 के लिए। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, फिर आपसे पूछा है एक ओलंपिक स्विमिंग पूल में कितनी लेन होती है। तो कितनी लेन होती है उसमें? तो आप तीसरे नंबर में लिखोगे बच्चों 8 से 10 तक की लेन होती है। ठीक है, फिर आपसे पूछा है किस खेल में भारत ने किस देश में अंतिम स्वर्ण पदक जीता है। तो किस देश में जीता है अंतिम स्वर्ण पदक? तो आप चौथे नंबर में लिखोगे बीजिंग में। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है इंडोनेशिया के तौफिक हिदायत किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो किस खेल से जुड़े हैं? तो आप पांचवें नंबर में लिखोगे बच्चों बैडमिंटन से। ठीक है, फिर आपसे पूछा है अर्जुन पुरस्कार को किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो किस वर्ष में आरंभ किया था? तो आप छठे नंबर में लिखोगे 1961 में। ठीक है, फिर आपसे पूछा है क्रिकेट जगत में मास्टर ब्लास्टर के नाम से कौन जाना जाता है। तो कौन है जो जाने जाते हैं? वो है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो आप 7वें नंबर में सचिन तेंदुलकर लिखोगे। फिर पूछा है कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी 15 वर्ष की आयु में ओपन सेमी फाइनलिस्ट थी। तो कौन थी वो? तो आप 8वें नंबर में लिखोगे मार्टिना हिंगिस। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछा है सन 2015 में क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने प्राप्त किया था। तो आप 9वें नंबर में लिखोगे बच्चों ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है चर्चिल ब्रदर्स स्पोर्ट क्लब किस खेल से संबंधित है। तो आप 10वें नंबर में लिखोगे बच्चों घुड़दौड़ से। ठीक है, यानी कि हॉर्स रेसिंग से। फिर उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री के सरकारी आवास से कौन सा खेल संबंधित है। तो आप 11वें नंबर में लिखोगे फुटबॉल। ठीक है, उसके बाद अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना किस नंबर की जर्सी पहनते थे। तो आप 12वें नंबर में लिखोगे बच्चों पोलो। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा खेल 3 प्रकार से खेला जाता है? घोड़ा, हॉर्स, साइकिल, हाथी, एलिफेंट। तो आप 13वें नंबर में लिखोगे बच्चों पोलो। ठीक है, पोलो है जो 2 प्रकार से खेला जाता है। ठीक है, 3 प्रकार से खेला जाता है। फिर उसके बाद आपसे पूछा है भारत की प्रथम महिला घुड़सवार कौन है जो बाद में एक प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने के लिए चुनी गई, जो बाद में एक प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाने के लिए चुनी गई। तो वो कौन है? तो आप 14 नंबर में लिखोगे बच्चों कप्तान आयशा। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछा है वह कौन सा प्रथम भारतीय है जो इंग्लिश क्रिकेट कंट्री का कप्तान बना। तो आप 15वें नंबर में लिखोगे बच्चों KS रंजीत सिंह जी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। क्या आप जानते हैं गोल्फ एक ऐसा खेल है जिसे 6 फरवरी 1971 को चंद्रमा पर खेला गया था। कहाँ खेला गया था? चंद्रमा पर खेला गया था। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको क्वेश्चंस लिखने, उनके आंसर भी अच्छे से लिख के उन्हें अच्छे से याद करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।